हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने IIT बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। आज के इस वीडियो में मैं IIT बॉम्बे में जो PhD एडमिशन्स के नोटिफिकेशंस आए हुए हैं फॉर द ऑटम सेशन, उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और IIT बॉम्बे से अगर आप PhD करना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी भी तरीके की फेलोशिप का ऑप्शन है लाइक JRF, CSIR, UGC नेट या फिर DBT JRF, ICMR JRF जैसे तमाम JRF के अगर ऑप्शंस हैं, या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया है विद अ गुड रैंक, तो ये गेट 2025 के जो रिजल्ट आ चुके हैं रिसेंटली अभी जो रिलीज़ किए गए थे, उसके बाद से MTech और PhD प्रोग्राम्स में डिफरेंट IITs, NITs और IISERs में एडमिशन प्रोसेसेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उन्हीं की एक इस पूरी प्रोसेस में IIT बॉम्बे ने भी अपने नोटिफिकेशंस PhD प्रोग्राम के लिए और MTech प्रोग्राम्स के लिए रिलीज़ कर दिए हैं, और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए यहाँ पर जो ऑटम सेशन के लिए जो रिसर्च प्रोग्राम्स, PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन फॉर्म्स या फिर डिटेल नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही आप IIT बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप एकेडमिक ऑफिस सेक्शंस पे जाएंगे या एडमिशंस वाले सेक्शंस पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स का जो एडमिशन फॉर द PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026 ऑटम सेमेस्टर का ये जो नोटिफिकेशन है ये फ्लैश होते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे लाइक सैंक्शन इनटेक, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है डिपार्टमेंट वाइज, वो भी आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड शेड्यूल और इंफॉर्मेशन प्रोसेस जैसी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनमें से जब आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाले जो सेक्शन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको IIT बॉम्बे का जो PhD प्रोग्राम ऑटम सेशन के लिए 2025 में जो स्टार्ट होने वाला है, उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपको बता दूं, ये जो PhD प्रोग्राम है ये आपका बेसिकली जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा, जिसके एडमिशन फॉर्म्स रिलीज किए गए हैं। अब डिपार्टमेंट वाइज PhD में आपको जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो यहाँ पर सारी मेंशन है, उनमें आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको PhD के साथ साथ MTech प्रोग्राम्स के भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो MTech में भी अगर आपने गेट के थ्रू अगर आप MTech करना चाह रहे हैं तो उनमें भी आप डिटेल देख सकते हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ PhD के बारे में बताऊंगा। तो जो PhD प्रोग्राम्स है बायो साइंसेस डिपार्टमेंट में जो आया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उसके नंबर ऑफ उसमें जो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के आपकी सब्जेक्ट वाइज मांगी गई है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप MTech में भी इंटरेस्टेड है, अगर आप MSc के बाद MTech करना चाह रहे हैं बायोटेक डिपार्टमेंट से, तो भी आप वो डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं उसको वहाँ से डाउनलोड करके। सबसे पहले अगर हम बात करें PhD प्रोग्राम्स की, तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग डिग्रीज जो इस PhD प्रोग्राम के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। MBA, BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो तो उसके साथ अगर आपने MBA किया तो भी आप यहाँ से PhD कर सकते हैं मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट से। इसके अलावा अगर आपने मास्टर की डिग्री साइंस में ली है तो भी आप PhD कर सकते हैं। जैसे कि जो नॉर्मल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस के जो बाकी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादातर MSc होते हैं, तो वो भी ये बात सोचें कि MSc के बाद MTech करके तब PhD कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट MSc के बाद भी PhD कर सकते हैं। जो बायोफिजिक्स वाली यूनिट होती है बायो साइंसेस डिपार्टमेंट में या IIT बॉम्बे में, वहाँ पर अगर आप फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं बायोफिजिक्स में, तो आपके पास गेट स्कोर लाइफ साइंस का या बायोटेक का या फिर जेस्ट का स्कोर आपके पास अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि UGC नेट JRF आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ ही DST इंस्पायर की अगर आपको फेलोशिप है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा DBT और
बाकी जो डिपार्टमेंट वाइज होती है बायोसाइंसेस का, वो भी आप एलिजिबल हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो आपका पीएचडी प्रोग्राम के जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। तो किसी भी तरीके से आपको आईआईटी बॉम्बे में जाकर के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 25 मार्च 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं और 11 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम अब बचा हुआ है। तो विद इन 1 वीक अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ से पीएचडी करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिटेल जो नोटिफिकेशन है बायो साइंसेस डिपार्टमेंट का, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम्स है उसके किस तरीके से क्या पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको इस दूसरा जो डिटेल्ड पीएचडी ब्रोशर है इसमें आपको देखने को मिलेगा। वो तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट था, उसमें आपको फीस वगैरह नहीं दी हुई थी। ये जब आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर जब डाउनलोड करेंगे तो उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं सारी डिटेल्स। ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर मैं टेलीग्राम पे अगेन आपको बता रहा हूँ कि शेयर कर दूंगा दोनों ही डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे जाकर के भी आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। सारे कैंडिडेट्स की जो हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या किसी भी तरीके कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 300 रुपीज़ होगी फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के तो 150 रुपीज़ होगी, और विमेन कैंडिडेट है तो अगेन 150 रुपीज़ होगी। ये आपका रेगुलर पीरियड की फीस है। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में यानी कि 11 अप्रैल के बाद अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, तब आपकी फीस 800 रुपीज़ होगी और 650 रुपीज़ फॉर द SC ST एंड विमेन कैंडिडेट्स। तो ये तो फीस का हो गया कि कितनी फीस लगेगी यहाँ पर। बायो साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के पीएचडी प्रोग्राम्स में आपको एनरोलमेंट मिलता है। एक तो बायो साइंसेज के लिए और एक बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने गेट लाइफ साइंसेज में क्वालिफाई किया है और CSIR JRF है विथ MSc लाइफ साइंसेज, तो वो बायो साइंसेज में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास कि एमटेक आपके पास होना चाहिए बायोटेक या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ साइंस के स्टूडेंट है तो आपके पास MSc होनी चाहिए, या तो वो आपका 5 ईयर का BSMS भी हो सकता है या नॉर्मल MSc भी हो सकती है 2 साल की, जो लाइफ साइंसेज के इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको अदर इक्विवेलेंट डिग्रीज भी दी हुई हैं। तो इन सारी डिग्रीज में, इन सारे प्रोग्राम्स में से किसी में भी अगर आपने MS किया है, अपना MSc किया है, तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके साथ बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।